हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे पढ़ने होने वाली तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अंत तक जाने के बाद हमेशा की तरह लाइक करना भूल जाओगे। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि रफाल की तरफ से आ रही है, यानी कि जो हमने 36 रफाल ऑफर किए हुए हैं उसकी तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि कुछ रफाल हमें ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं, जिससे कि चाइना की सांसें अटकी हुई हैं और पाकिस्तान की भी सांसें इसी से अटकी हुई हैं, जिसको बार बार वो GF-17 से कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, जनवरी में 3 रफाल आने वाले थे, तो अब वो जो रफाल है वो फ्रांस से टेक ऑफ कर चुके हैं और वो डायरेक्ट इंडिया आने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉप नहीं होगा। आपको याद होगा कि जो पहली रफाल की डिलीवरी हुई थी वहाँ पे एक स्टॉप रखा गया था, लेकिन इस बार कोई भी स्टॉप नहीं रखा जा रहा है। जो रफाल उड़ेंगे वो डायरेक्ट फ्रांस से सीधा का सीधा इंडिया आएंगे और वहाँ पे बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच एक्सपर्ट्स का भी कहना है और डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इंडिया को और रफाल ऑर्डर कर देने चाहिए आज के समय में, क्योंकि अभी जो है रफाल की प्राइस कम है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि रफाल F4 को लेके, यानी कि उनका जो कॉन्फिडेंट है वो पूरी तरीके से दिखता है कि जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है अपने रफाल F4 वर्जन को लेके कि वो काफ़ी ज़्यादा केपेबल होने वाला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में चीज़ें चेंज की जाएंगी। तो जो रफाल F4 का जो ऑफर आया हुआ फ्रांस की तरफ से वो हमें चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी से चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि डिलीवरी हमें और जल्दी मिल सके, यानी कि 2024 में जब वो रफाल आएंगे यानी कि F4 वर्जन वाले, तो तब से ही हमें डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि मीडियम वेट फाइटर यानी कि तेजस मार्क 2 की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे ADA के चीफ एंड डायरेक्टर की तरफ से कुछ चीज़ें कंफर्म हुई हैं मीडियम वेट फाइटर को लेके। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगस्त 2022 में ये फाइटर जेट आने वाला है। इसके जो डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए जाने हैं, इस बार एरो इंडिया शो में उस चीज़ को पूरी तरीके से अनवेल किया जाएगा, यानी कि जो पहले डिज़ाइन था उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसके कॉकपिट में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जो नए सॉफ्टवेयर हैं वो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं और इवन देखा जा रहा है कि अगर कोई और चेंजेस पॉसिबल हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन द फ्यूचर इसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को देखते हुए कि किस तरीके से अगर इसके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कोई डॉग फाइट होती है तो किस तरीके से ये उसे टैकल करेगा, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें वो सॉफ्टवेयर्स भी डाले जाएंगे। इसके अलावा वेपन्स को भी लेके बात की गई है। यहाँ पे एयरफोर्स और ADA और DRDO ने मिलकर इन सभी चीज़ों को कन्फर्म कर लिया है कि यहाँ पे इजरायली मिसाइल्स लगेंगे, उसके अलावा रशियन मिसाइल्स लगेंगे, इंडियन मिसाइल्स भी लगेंगे और साथ ही साथ जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है वो भी यहाँ पे लगाई जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि स्कैल्प क्या है, स्कैल्प वही मिसाइल है जो कि रफाल में लग के आती है। अस्त्रा के सारे वेरिएंट्स लगने वाले हैं। इसके अलावा पाइथन सीरीज़ की मिसाइल लगने वाली है। इजराइल की स्पाइस 2000 बॉम्ब्स लगने वाले हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होगा डीप पेनिट्रेटर है, काफ़ी अंदर तक जाके हमला करने में सक्षम है, जो कि इन्होंने करके दिखाया भी है बालाकोट के हमले में। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि 2022 में रोल आउट हो जाएगा और 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कही गई है, यानी कि जो HAL है वो पूरी तरीके से कन्फर्म है और ADA भी कन्फर्म है कि 2022 से 23 तक में इसकी फर्स्ट फ्लाइट करा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। तो एयर स्पेस रिजर्व किया गया है 1 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, यानी कि फरवरी में, और यहाँ पे जो एयर स्पेस रिजर्व किया गया है ये बे ऑफ बंगाल में रिजर्व किया गया है और इसकी जो रेंज है यहाँ पे आप देखोगे तो 190 किलोमीटर्स के आसपास बताई गई है। जो एरिया है वो 400 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स के आसपास है और जो मैक्सिमम लेंथ 190 किलोमीटर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर 190 किलोमीटर को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पे समझ में आता है कि अस्त्रा का जो टेस्ट है वो मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ पे किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया था कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही टेस्ट किया जाएगा अस्त्रा मार्क 2 वेरिएंट का, जो कि एक डुअल पल्स बेस्ड एक मिसाइल है, जो कि BVR मिसाइल है। आपको ऑलरेडी पता होगा बालाकोट हमले के बाद यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने सबक सीखा है और उन्होंने अपने जो BVR कैपेबिलिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया है। यहाँ पे अस्त्रा मार्क 1 जो है वो ऑलरेडी इंडक्ट कर दी गई है। इसके अलावा जो अस्त्रा मार्क 2 है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। करीबन 25 मिसाइल टेस्ट के लिए ऑलरेडी रेडी हैं। 5 सूत्र MKIs को मॉडिफाई ऑलरेडी कर दिया गया है और हो सकता है कि इस साल में ही सारे टेस्ट कंप्लीट कर दी जाएँ और 2022 या 23 से इसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है LCH की तरफ से, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा 15 हेलीकॉप्टर्स जो HAL है वो यहाँ पे लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि अपने फंड में से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। 2 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं लद्दाख रीजन में। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 हेलीकॉप्टर्स देने वाले हैं एयरफोर्स को। लेकिन आज यहाँ पे कुछ चीज़ें कन्फर्म हुई हैं कि मार्च में, यानी कि इस साल के मार्च में तो इनकी जो डील है वो तो साइन हो ही जाएगी, यानी कि एरो इंडिया में। इसके अलावा यहाँ इन्होंने कहा है कि 10 हेलीकॉप्टर जो होंगे वो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और जो 5 हेलीकॉप्टर्स होंगे वो यहाँ पे इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी को जो रिक्वायरमेंट है इन सभी चीज़ों की वो थोड़ी कम रहती है और ऑलरेडी इंडियन आर्मी को भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स जब इंडियन आर्मी को मिलेंगे तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे उन सभी हेलीकॉप्टर्स को, और जब भी अगर सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो इंडियन एयरफोर्स उस चीज़ को अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। और अभी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि लद्दाख रीजन में इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इंडियन एयरफोर्स को, और हो सकता है कि चाइना कुछ ना कुछ समर के लिए प्लान बना रहा है।
क्योंकि जो गधा टाइम से आपको ऑलरेडी पता होगा कौन है, उनके जो एडिटर एंड चीफ हैं उनके तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि इंडिया ने जो बैन किए हैं अब इस पर परमानेंट बैन लग चुका है। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो सारी चीज़ें खत्म करेगा इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा इंडियन और न्यू दिल्ली ने इस चीज़ जैसे कि चाइनीज़ कंपनीज़ को लूटा है, इसके लिए भी यहाँ पर बदला लिया जाएगा। तो डेफिनेटली चाइना को मिर्च लगनी थी और यही तो हम चाहते थे। अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में जो कि एक मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी में कुछ और चीज़ें की गई थी, यानी कि रिपब्लिक डे की आड़ में जो भी प्रोटेस्ट थे उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पे वर्ल्ड मीडिया ने तो इसको कवर किया ही है। भले ही हमारा और आपका इस चीज़ से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हम सभी लोगों को भुगतने पड़ेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, पड़ोस के मुल्क ने इस चीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया है। इवन उन्होंने इस चीज़ के लिए सेलिब्रेट भी किया है कि इंडिया के अंदर अब फूट डाली जा रही है। और इवन आपको ये पता होगा कि पॉलिटिकल मैटर था ये, यानी कि जब तक ये चीज़ें नहीं हुई थी तब तक ये पॉलिटिकल मैटर था और हमने अपने चैनल पे कभी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ को नहीं आने दिया था। लेकिन जैसे ही फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें नेशनल इश्यूज़ हो गई हैं। लेकिन हमारी फैमिली उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि टुगेदर वी स्टैंड। अगर हम साथ में खड़े रहें तो हम ज़रूर मजबूत रहेंगे, और अगर हम साथ में नहीं रहे तो हम ज़रूर टूटेंगे। तो एट दिन अगर कोई भी आप धर्म से आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, हम अगर साथ में नहीं रहे तो हमें इसी तरीके से तोड़ा जाता रहेगा। और यही सारी चीज़ें अगर आप वेस्ट को ले लो या फिर अगर आप ईस्ट को ले लो, किसी भी देश को ले लो, वो यही चाहते हैं कि इंडिया में यूनिटी ना रहे, और वो चाहते हैं कि हम अलग होकर टूटे रहें, जिससे कि कभी भी हम ग्रो ना कर पाएँ। जिस तरीके से ट्राई कलर को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, यानी कि हमारे फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, वो सारी चीज़ें बहुत ही शर्मसार कर देने लायक थी। और उन लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये फ्लैग है, ये इसी तरीके से नहीं आया कि किसी भी धर्म का फ्लैग है। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसे कमाया गया है। कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कई लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और इसे कहीं ज़्यादा संघर्ष करने पड़े, जिस वजह से आज वो खुले रेट पर घूम कर या फिर प्रदर्शन कर या फिर कुछ और भी चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आज वो प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे होते। तो इस चीज़ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, और इवन इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।